मोदी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने सील लगाई है। तेजस्वी भी चुनाव हार रहे हैं, बाकी लोग भी हार रहे हैं। ऐसे परिवारवादी पूरी ताकतें चुनाव हार गई। मोदी के जादू के सामने राहुल जैसे लोग टिक भी नहीं सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला है और अब जो है बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जो उत्साह जारी है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। अब हम अभी मौजूद है भोपाल में स्थित बीजेपी कार्यालय के यहाँ पर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ढोल बजाकर स्वागत किया जा रहा है और इस शानदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके सभी को बधाई देंगे। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसको भारी बहुमत मिला है और जो बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं वो फिर से उनको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस 4 सीटें ही मिली है और बाकी जो राजद है वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं और इसी बीच में जो यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद हैं, साथ में प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में भारी बहुमत मिला, इसके लिए क्या कहेंगे? एनडीए को भारी जीत मिली है। मोदी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने सील लगाई है। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को, अमित शाह जी के मार्गदर्शन को और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व को उन्होंने सराहा है, उसे उन्होंने चुना है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बिहार की जनता को, जिन्होंने भाई राहुल गांधी के और जो हमारा विपक्ष था उसके लगातार वो लगातार कह रहे थे कि जो SIR हो गया या उसके अलावा जो वोट चोरी हो गया, इन सबको लेकर लगातार जो है पक्ष के ऊपर निशाना साध रहे थे और लगातार तेजस्वी यादव का भी कहना था कि इस बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे क्योंकि बिहार में बदलाव की जरूरत है। लेकिन जो बिहार की जनता है उन्होंने पूरा ही पासा पलट दिया है। फिर से जो नीतीश कुमार को जो एनडीए सरकार है को बहुमत दिया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी में पूरा जो है जश्न का माहौल है और साथ ही यहाँ पर जो नेता, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार जो है जश्न मना रहे हैं। कि जो लगातार महागठबंधन ने जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से एक ही शब्द कहा है कि वोट चोरी, SIR में वोट चोरी हो गई, इसको लेकर फिर बाद में देखिए इस देश में जनता सर्वोपरि है और जनता ने कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन था। उसके नेता अपनी जमानत ढूंढते फिर रहे हैं, कौन से नंबर पर आएंगे इसकी जो आजमाइश कर रहे हैं। तो ऐसे गठबंधन के लिए तो जनता अपना फैसला सुना ही चुकी है। तो जनता जो है, बिहार की जनता जो है वो अपना फैसला सुना चुकी है और उन्हें फिर से बिहार में नीतीश सरकार ही चाहिए, उन्हें फिर से एनडीए सरकार ही चाहिए। और बिहार अगर ये बहुमत मिलता है और जो एनडीए की सरकार बनती है तो फिर से जो एनडीए के नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार फिर से जो नीतीश कुमार है वही मुख्यमंत्री, और ये 10वीं बार होगा जब नीतीश कुमार के हाथ में ये सत्ता की कमान होगी। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी को एनडीए के साथ साथ बीजेपी को भी बड़ा बहुमत मिला है वहाँ पर बिहार में, जिसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने दिया है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर है कि पूरे देश की मुख्य धारा में बिहार जिस प्रकार से विगत 5 वर्षों से कदम ताल मिला रहा था, आने वाले 5 वर्षों में बिहार के विकास को और गति देने के लिए बिहार की जनता ने इस बार भी फिर मोहर लगाई है और इस बार की मोहर बहुत पक्की तरह से लगाई है कि आंकड़ा ही 200 के पार चला गया। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष थे वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और लगातार जो है इस यहाँ जो आतिशबाजी की जा रही है उसके लिए जो एनडीए सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसको बधाई दी जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिला है और जो राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सब धैर्य इनकी झूठ छल कपट की राजनीति को जनता ने जवाब दे दिया और जनता ने बता दिया कि अब जंगल राज बिहार के अंदर नहीं चलेगा। इसलिए उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर दिया इस चुनाव में जनता ने कि कभी लौट के ना आ जाएं। तेजस्वी भी चुनाव हार रहे हैं, बाकी लोग भी हार रहे हैं। ऐसे परिवारवादी पूरी ताकतें चुनाव हार गई
और विकास और गरीब कल्याण की राजनीति को जनता ने आशीर्वाद दिया। ये मोदी जी का नेतृत्व है। बीजेपी के प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुमत से आया है बिहार में, और लगातार जो है बीजेपी ने भी वहां पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो राहुल गांधी है वो गायब ही हो गए, उसके बारे में क्या? देखिए, राहुल गांधी पहले भी गायब थे। मोदी के जादू के सामने राहुल जैसे लोग टिक भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ठगबंधन को लेकर के और झूठी बातें कह करके, बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ के लोग सब कुछ जानते हैं, इसलिए वहाँ मोदी का जादू चला है, डबल इंजन की सरकार का जादू चला है। और राहुल ने तो बिहार की जनता को अपमानित किया, मोदी जी ने सम्मानित किया, जिसका परिणाम था कि भारी जीत प्राप्त हुई है। एनडीए की 200 में से 50 सीटें जो वो महेंद्र सिंह की आई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझको कुछ नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये सब अमित भाई का कुशल प्रबंधन है, जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन है, और बिहार के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है, और उसी का परिणाम है कि हमारी बिहार की माता और बहनों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, युवाओं ने आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम है कि बड़ा जीत प्राप्त हुई। तेजस्वी यादव है वो भी पीछे हो गए हैं, क्योंकि उनको वो बोल रहे थे कि वो है ना मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन वो खुद अपनी सीट से पीछे। अब मतदान से पहले ही बिहार की जनता को इग्नोर करके वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, इसलिए जनता ने उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया है। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी, जिन्होंने ये कह दिया है कि ये जो महागठबंधन है ये अब आगे नहीं आ सकता है। बिहार में बड़ा बहुमत मिला है, अगर एनडीए की बात करें उसको भी, और बीजेपी को भी बहुत बड़ा बहुमत मिला है। बीजेपी जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ के उसको बहुमत मिला है। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात आपने कही कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब दिल से गरीबों के लिए कभी सोचा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है विश्व की जो सबसे ज़्यादा अगर जनता के लिए सोचती है, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी 100 की एक बात, 100 सुनार की और 1 लोहार की। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वही बिहार में हमारा नारा था मुख्य, और उसी के कारण सरकार बनी है। मध्य प्रदेश से जो कार्यकर्ता जाकर तपस्या करके, हमारे संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भाई साहब, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सहित जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता नेता गए थे वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने गिलहरी की तरह बिहार में अपना सहयोग दिया, अमूल्य योगदान दिया, और जो बिहार की सरकार बनी है वो असत्य के ऊपर सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता, इस बात का प्रमाण है। और आने वाले समय में बिहार के साथ अगला चुनाव जहाँ भी है वहाँ भाजपा का परचम फैलना निश्चित है। क्यों? कोई वोटिंग का जो बोल रहे हैं ना चोरी हो रही, वो कुछ नहीं है। वोट चोर जो बोल रहे हैं वही वोट चोर हैं। उनने 60 साल तक वोट चोरी की, तब कुछ नहीं, अब हार गए तो बोल रहे हैं वोट चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई। ये सब झूठ का पुलिंदा है, वो खुल चुका है, और जनता के बीच में इनकी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जितनी बड़ी बड़ी बात करी थी, आरोप लगाए थे, आज वो मुँह की खा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारतीय जनता पार्टी भारत माँ की आरती। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बिहार में एक बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का दल भेजा, 75 कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने वहाँ पूरी कमांड संभाली, और आज जो विजयी हुई हैं पूरी 75 की 75 सीट हमारे मध्य प्रदेश के खाते में आई हैं। मैं हृदय से पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, और इसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप रघुवंशी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे जश्न का माहौल है। जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से महागठबंधन का एक ही बात कही है कि उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने एक ही कि बीजेपी वोट चोरी करती है, बीजेपी ने यहाँ पे घोटाला किया है, वहाँ घोटाला किया है। इस बार तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि इस बार तो बिहार में बदलाव होगा ही होगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये झटका लगा है। देखिए, ये जोर का झटका है, ये हमेशा सालता रहेगा कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को, और जो ठगबंधन वाली झूठ और छल और प्रपंच की जो राजनीति करते हैं, जो जंगल राज की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, उनको ये सालता रहेगा। तो ये स्थितियां बनेंगी, ये तय था, ये बिहार की भगवान रूपी जनता ने तय कर दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव कहा कि नागरिक देवो भव, हमारे लिए भारत की और मध्य प्रदेश की जो जनता है वह, बिहार की जो जनता है वह भगवान है, और जनता जनार्दन ने आज ये अप्रत्याशित जीत दी है। ये हमारा 80-20 है। देखिए, 80% से ज़्यादा जो सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही हैं। 243 सीट में से 200 से अधिक सीट जो आ रही हैं, इसका मतलब है 80% से भी ज़्यादा सफलता एनडीए को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों को मिल रही है। दिस इज़ आवर 80-20। और जो कांग्रेस और जो विपक्षी 80-20 करते हैं वो तोड़ने की बात करते हैं, भारत के तोड़ने वाली बातें करने वाली, जातियों में तोड़ने वाली
परिवार टुकड़े टुकड़े करने वाली राजनीति करती है तो कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है। और कहाँ है वो इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन, बड़ा इंडी इंडी कहते थे, अब ये महागठबंधन का महाठगबंधन था और ये सील लगाई है, इसको प्रमाणित किया है। आज 14-11 है, आज इनके गठबंधन को 14-11 9-2-11 कर दिया है। आज ये 9-2-11 भी हो गए। राहुल जी, तेजस्वी जी, सुन लीजिए, आपको बिहार की जनता ने सर्टिफाइड करके 9-2-11 कर दिया है। आपके ठगबंधन को की कलई खुल चुकी है। आप जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब करते थे, लैंड स्कैम किया है, जो आपके नौकरी देने के लिए नौकरी देने के लिए आप ज़मीन अपने नाम करा लेते थे, या जो चाराई का घोटाला किया हुआ है, जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के घोटाले कांग्रेस ने किए हुए हैं, तो ये लाखों करोड़ के जो घोटाले किए हुए हैं, उसके कारण से बिहार की देव रूपी जनता, भगवान रूपी जनता ने आज एक सील लगा दी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा है। बीजेपी को और एनडीए को बिहार में बहुमत मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो बिहार में परिणाम दिख रहे हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार लगातार गति पकड़ रहा है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से आरजेडी का जंगल राज समाप्त करके आज प्रोग्रेसिव बिहार की ओर कदम बढ़ाया है, ये उसका परिणाम है। भारतीय राजनीति के चाणक्य श्री अमित शाह जी ने जो संगठन को एकजुट करके बूथ स्तर पर सबके समक्ष पहुंचाया, या फिर जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संगठन की कुशलता दिखाई है, ये सब उसी का परिणाम है कि बिहार में बहार है। क्योंकि बुद्धिजीवी सम्मेलनों के दौरान मेरे भी जब संपर्क में लोग आए तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि महिलाएं अति उत्साहित थीं। बचपन में उन्हें साइकिल प्राप्त हुई, उनके पास एक राशि सम्मानजनक आई जीविका दीदी के माध्यम से, जिनसे उनका छोटा छोटा व्यापार स्थापित हुआ है। और साथ ही में युवा कहते थे कि बिहारी कहने पे हमें शर्म आती थी, आज वो गर्व से कहता है कि हाँ मैं बिहार से हूँ। व्यापारी में जो भाव था वो पिछला कार्यकाल आरजेडी का याद करके दहशत में आ जाते थे। उनका कहना था कि केवल सामान नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी गायब हो जाया करती थी। इस प्रकार से लूटमार थी, मर्डर था, रेप था, अव्यवस्था थी, जंगल राज था। तो आज उन सबको समाप्त करके बिहार में बहार आई है, डेवलपमेंट की बहार है, विकास की बहार है, गति की बहार है, जो हमें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखती है, यूनिवर्सिटीज़ में दिखती है, युवाओं के लिए डेवलपमेंट की योजनाओं में दिखती है। चाहे सभी सेगमेंट को हम लें, उन सब पर काम करने का काम, उस पे आगे बढ़ाने का, गति देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और इसीलिए आज केवल परिणाम नहीं आ रहे, सुनामी आई है बिहार में। क्या कहना चाहेंगे महागठबंधन के बारे में, राहुल गांधी और तेजस्वी के आरोपों के बारे में? देखिए, ये दोनों जो युवराज हैं चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए हैं, और इसीलिए हमने देखा कि जहाँ पर तेजस्वी जी ने मौसम से घबरा कर सभाएं नहीं की, घर से बाहर नहीं निकले, वहीं नीतीश कुमार जी कई 100 किलोमीटर चलकर रोड शो कर रहे थे, लोगों के बीच में उपस्थित होकर सभाएं कर रहे थे। मोदी जी निकले हुए थे, अमित शाह जी निकले हुए थे, नड्डा जी निकले हुए थे, अनेकों जो संगठन के एनडीए के जो साथी थे वो सब अपने कार्यक्रम में निरंतरता बनाए हुए थे, पर राजकुमार नहीं निकला। राहुल गांधी जी एक दिन के लिए आए फोटो ऑप करने के लिए, और मल्हारों के बीच में मछली पकड़ने का एक फोटो ऑप किया और गायब हो गए। उससे पहले चुनाव के पहले विदेश में थे, चुनाव समाप्त होने के बाद फिर विदेश जा चुके हैं। इसीलिए जनता ने बोरिया बिस्तर बांध दिया है और ये बता दिया है कि वंशवाद की राजनीति, गुंडा राज की राजनीति, जंगल राज की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति होगी तो डेवलपमेंट की होगी, विकास की होगी। तो बीजेपी का जवाब आपने सुन लिया है, और जो बिहार में भारी बहुमत मिला है वो भी आपने देख लिया। लगातार जो नतीजे है वो एनडीए के पक्ष में है, और यहाँ पर जो महागठबंधन है उसको भारी झटका लगा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पर जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये अभी तो सिर्फ यहाँ के बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जितने भी चुनाव होंगे इसमें बीजेपी और एनडीए को ही बहुमत मिलेगा। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।